नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गेहूं की तेजी मंडी रिपोर्ट और गेहूं के ताज़ा भाव। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर सभी फसलों के भाव और तेजी मंडी रिपोर्ट बताई जाती है। अगर आप किसी मंडी का भाव जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी मंडी का नाम जरूर बताएं। कारोबारियों और विश्लेषकों का कहना है कि गेहूं की कीमतों में तेजी के देखते हुए सरकार को आयात शुल्क में कटौती के साथ स्टॉक लिमिट भी लागू करनी पड़ सकती है। गेहूं के बढ़ते थोक और उपभोक्ता मूल्यों को देखते हुए भारत को कुछ महीनों में इस मुख्य खाद्य पदार्थ के आयात की अनुमति देने की जरूरत पड़ सकती है। अगर भारत आयात तक बना तो यह एक बड़ा उठफेर होगा, क्योंकि गर्मियों तक दुनिया का पेट भरने का इच्छुक देश सर्दियों में इसकी कमी से जूझ रहा होगा। पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में जब भारत ने लगभग 7.2 मिलियन टन गेहूं निर्यात किया था, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक यह निर्यात 6 मिलियन टन होने का अनुमान है। भारत ने अनाज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और खाद्य मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए इस साल मई में निर्यात प्रतिबंध की घोषणा की थी, लेकिन उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं की कीमतें आसमान छू रही है। 6 अगस्त को पूरे देश में गेहूं के आटे की औसत खुदरा और थोक कीमतें साल दर साल के लिहाज से क्रमशः 14% और 19% अधिक थी। पिछले वर्ष की 5 अगस्त की तुलना में गेहूं के आटे की खुदरा कीमतें दिल्ली में 21% अधिक, मुंबई में 29% अधिक और कोलकाता में 46% अधिक थी। इसके विपरीत जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में 14.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसका मुख्य कारण कुछ हद तक रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर क्षेत्र में बंदरगाहों को अनब्लॉक करने का समझौता रहा, जिसके तहत यूक्रेनी अनाज के निर्यात की अनुमति दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी और घरेलू कीमतों में वृद्धि के कारण भारत गेहूं की आयात की अनुमति दे सकता है। गेहूं का सरकारी स्टॉक खाद्य सब्सिडी योजनाओं और रणनीतिक भंडार के लिए आवश्यक स्टॉक से थोड़ा ही अधिक है। 22 जुलाई तक भारत में 27.6 मिलियन टन के स्टॉक मानदंडों के मुकाबले सार्वजनिक स्टॉक में 27.8 मिलियन टन गेहूं था। मौजूदा शेयर 14 साल में सबसे निचले स्तर पर है। सरकार का कहना है कि गेहूं के मामले में स्थिति नियंत्रण में है। द प्रिंट ने ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने संपर्क साधा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनकी तरफ से कोई जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। सुधांशु पांडे इस हफ्ते के शुरू में CNBC आवाज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इस साल गेहूं की सार्वजनिक खरीद पिछले वर्षों की तुलना में कम रही है, लेकिन हमारे पास चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार है। अगर कीमतें एक सीमा को पार करती है तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। हम स्थिति पर गहराई से नजर बनाए हुए हैं और अपने पर राष्ट्रीय हित में उपयुक्त कदम उठाएंगे। पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन ने दी प्रिंटिंग को बताया कि प्रमुख महानगरों में गेहूं के आटे की खुदरा कीमतें 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार मुख्य अनाज की कीमतों में इतनी तेज वृद्धि को लेकर सहज नहीं हो सकती, खासकर जब चावल उत्पादक प्रमुख राज्यों में बारिश की कमी आ रही है। भारतीय खाद्य निगम के पूर्व प्रबंधक हुसैन ने कहा कि अगर कीमतें और बढ़ती है तो बहुत संभव गेहूं पर आयात शुल्क खत्म कर दिया जाए। चालू खरीफ फसल मौसम में चावल उत्पादन घटने के जोखिम से गेहूं को लेकर स्थिति और खराब कर सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में कम बारिश और कम रोपण के कारण भारत का चावल उत्पादन 2022-23 में लगभग 10 मिलियन टन तक गिर सकता है। सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश के एक आटा मिल मालिक संदीप बंसल ने कहा कि प्रतिबंध की घोषणा से पहले थोक मिल गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमतें अप्रैल में 2200 रुपये प्रति क्विंटल से अगस्त में शुरू में लगभग 2500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। बंसल ने कहा कि ये कीमतें अक्टूबर-नवंबर तक 2800 रुपये से 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है, जिससे सरकार को आयात शुल्क कम करने और व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट जैसे कदमों की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल भारत गेहूं के आयात पर 40% शुल्क लगाता है। भारत को गेहूं आयात करने की आवश्यकता होती या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन को लेकर कौन सा अनुमान सही है। फरवरी में कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि 2022 में गेहूं की फसल रिकॉर्ड 111 मिलियन टन पहुंच गई जाएगी। अप्रैल में भीषण गर्मी के कारण राज्य में उपज में गिरावट आई तो मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि 106.4 मिलियन टन हो गई। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस ने मई में भारत में कुल फसल 99 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया। हालांकि व्यापारियों और मिल मालिकों का कहना है कि वास्तविक फसल काफी कम यानी 90-95 मिलियन टन के दायरे में हो गई। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सरकार मुफ्त योजना को सितंबर से आगे बढ़ाती है
क्या वह भंडारण मापदंडों में ढील देती है, कीमतों को घटाने के लिए खुले बाजार में बिक्री करती है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सरकार बीच में कोई 3,000 को पार कर सकते हैं। बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे ज़्यादा ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।